Hello students, welcome to our YouTube channel. So question number 8 है a dome of a building is in the form of a hemisphere from inside. It was whitewashed at the cost of 4989.60 rupees. If the cost of whitewashing is 20 rupees per square meter, find the इसमें दो पार्ट है, inside surface area of the dome, volume of the air inside the dome sorry. तो इनसाइड सरफेस एरिया, तो एक तो हमें निकालना क्या है इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कर्व सरफेस एरिया सिंपल, और दूसरा है वॉल्यूम निकालना। तो एक डोम है, ठीक है, इसके अंदर से व्हाइट वॉशिंग करना है। उसका कॉस्ट दे रखा है कि इतना रुपया कॉस्ट है उसका, और 1 मीटर का ले रहा है 20 रुपीज। तो पर मीटर स्क्वायर का कितना ले रहा है, 20 रुपीज ले रहा है। सो इसका कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, यानी सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। सो आपने अगर बहुत सारे क्वेश्चंस में अगर देखा होगा तो जैसे हम लोग लास्ट में निकालते हैं ना कॉस्ट निकालते हैं किसी भी चीज का, तो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या क्या लिखते हैं कि लिखते हैं उसका एरिया इनटू रेट। ये आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में पढ़ा होगा ऑलरेडी, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। ओके, अब देखो यहां पे हमें पूछा है कि इनसाइड सरफेस एरिया। इनसाइड सरफेस एरिया का मतलब है कि अच्छा कर्व सरफेस एरिया अगर निकालते तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो हमारे पास रेडियस तो है नहीं, हमारे पास क्या है, कॉस्ट है और रेट है। हमारे पास क्या है, कॉस्ट दे रखे, कॉस्ट कितना 4989.60 रुपीज, ठीक है, और रेट क्या दे रखा है, रेट दे रखा है 20 रुपीज पर सेंटीमीटर पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ये है 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास रेट दे रखा है। तो अब हमें अगर चाहिए एरिया, तो इसको एरिया को इधर ले आओ। एरिया का मतलब ये फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, इनसाइड सरफेस एरिया। तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट अपॉन रेट। अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कॉस्ट अपॉन रेट। कॉस्ट हमारे पास कितना दे रखा है 4989.60 अपॉन रेट कितना है 20। अब अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, कॉस्ट को अगर रेट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 249.48। अब यूनिट किस में है, तो यहाँ पे मीटर है, देखो स्क्वायर मीटर लास्ट में, देखो यहाँ पे मीटर है, इसका मतलब है एरिया निकाल रहे हैं तो ये हमारा आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया, सिंपल, वेरी सिंपल। नेक्स्ट में है कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द रूम। अब वॉल्यूम निकालना, तो वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास आर नहीं है, हमारे पास क्या है, आर नहीं है, तो आर कैसे निकलेगा, तो ये क्या निकला, ये निकला कर्व सरफेस एरिया ऑफ द डोम। तो इस कर्व सरफेस एरिया के हेल्प से हम लोग क्या निकालेंगे वॉल्यूम। चलो मैं दूसरा पेज यूज कर लेता हूं क्योंकि यहाँ पे फिर जगह नहीं बचेगा, ठीक है। दूसरा पेज मैं ले लेता हूं। दूसरा पार्ट में हम लोगों को दूसरे पार्ट में जबरदस्ती हम लोगों को रेडियस चाहिए, रेडियस के रेडियस के अलावा हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। तो CSA हम लोग लेंगे, तो CSA हमारा अभी कितना निकला 249.48 मीटर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फियरिकल बाउल, क्या हेमिस्फीयर शेप का है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। तो इसको हम लोग लगाएंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 249.48। सो यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इधर चला जाएगा, तो 249.48 इंटू 7 अपॉन ये 2 और 22 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा 2 इंटू 22, ठीक है। अब अगर इसका डेसिमल हटाए, तो डेसिमल हटाएंगे तो नीचे कितना जाएगा 100। सो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा 2448 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 100। अब इसको हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। देखो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको 2 से कैंसिल आउट करें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे कितना बचा 1, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 8। तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से। ओके, फिर से हम लोग 11 से कट जाएगा क्या, 11 1 जा 11, चेक करते हैं एक बार। 11 से 11 1 जा 11, कितना बचा 1, फिर 11 1 जा 11 बचा 3, तो 3 हो गया 37, तो 11 3 जा 33, तो कितना बचा हमारे पास 4, तो 11 4 जा 44, ये कट गया, तो 11 2 जा 22। तो आपको चेक करना है, ट्राई करना है कि आप किस पे कट रहा है। अदरवाइज अगर कट नहीं रहा है तो आप ठीक है, अदरवाइज दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 2 से भी कट जाएगा, तो मैं एक बार दोबारा से लिख लूँ इसको, आर स्क्वायर इक्वल टू 1134 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 100। देखो दोबारा से लिखने से फायदा यह है कि आपको गलती नहीं होगा, यहाँ पे हौच-पौच नहीं होगा।
तो इसको 2 से काट लें, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, तो ये कट गया हमारे पास। अब देखो अब नहीं कटेगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 5 6 7 इंटू 7 अपॉन 100, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3969 अपॉन 100। अब क्या है कि आर सिंपली हमें क्या चाहिए, आर रेडियस चाहिए, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3969 अपॉन 100। अब 3969 जो है ये 63 का स्क्वायर रूट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 63 इंटू 63 अपॉन 10 इंटू 10। अब रूट से बाहर नंबर आएगा तो क्या आ जाएगा, एक पेयर में से एक बाहर आता, तो ये 63/10, तो ये हमारे पास रेडियस आ गया, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में आ गया। अब जो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम निकालेंगे, सेकंड पार्ट में क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 22/7 इंटू आर कितना आ गया 63/10 इंटू 63/10 इंटू 63/10, ये हमारे पास आया। ओके, अभी इसको कैंसिल आउट करेंगे, 7 9 जा 63, 3 3 जा 9, उसके बाद और कटेगा क्या, अब अगर कटेगा भी तो नहीं काटेंगे, क्यों, क्योंकि नीचे हमारे पास 0 0 है, तो इससे डिवाइड देने में बहुत ही आसान होगा। तो 2 इंटू 22 44 इंटू 63 इंटू 63 इंटू 3 अपॉन नीचे हमारे पास 3 0 है नहीं 1000। ओके, अब इसको सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट डिवाइड देने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 3 डिजिट के बाद डेसिमल देना है सिंपली। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 523908 अपॉन 1000, ये आ गया। अब इसको आपको कितना डिजिट के बाद डेसिमल, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है, तो ये कितना हो जाएगा 523.908। अब ये किस में है, तो मीटर में है, तो मीटर क्यूब, तो सेकंड का भी आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 का दोनों आंसर आ गया। फर्स्ट आंसर आया 249.48 मीटर स्क्वायर, और सेकंड का आया जो वॉल्यूम है 523.908 मीटर क्यूब। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।